बोझ क्या है? नमाज का बोझ डालो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने का बोझ डालो, जिम्मेदारी उठाओ घर की, भाई मेरी जिम्मे है इनको खिलाना। गरीबों का बोझ डालो अपने ऊपर। गुरबा और मसाकीन का पेट भरना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। हर आदमी क्या सोचे, किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। रूह पे जितना बोझ डालेंगे, रोजा रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी, मुझे रखना पड़ेगा। हम बचपन में देखते थे, तसव्वुर नहीं था रोजा छोड़ने का। अब लोग क्या कर रहे हैं? अल्लाह की खातिर चंद घंटे भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती। तुम ये देखो हुक्म किसका है? कितने बड़े बादशाह ने जो तुम्हें पूरे साल खिलाता है। हमारे लिबरल लोग ना अपने आप को काफिर पे कयास करते हैं। यार उन्होंने मजहब से बगावत करके इतनी तरक्की कर ली, तो हमें रमजान के रोजों की क्या जरूरत है? भाई उन्होंने मजहब से बगावत के साथ खुदा से भी बगावत की है, ये ज़हन में रखो। खुदा अपने बागियों को माफ नहीं करता। ये तो दारुल इम्तिहान है। ला यगरुर का तक़ल्लुबुल्लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। कुरान कहता है जो अल्लाह के नाफरमान है उनकी जमीन में ऐशो इशरत देखकर तुम कभी भी मुतासिर मत हो, ये तुम्हें धोखे में न डाल दे। मताउन कलील, ये दुनिया के चंद दिनों के चंद टके है, ये कुछ भी नहीं है। सुम्मा मावाहुम जहन्नम, उसके बाद इनका ठिकाना क्या है? जहन्नम की आग है। तो अभी से नियत कर ले, रमजान में इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से रोजे रखेंगे, एक रोजा भी जाया नहीं करेंगे। वक्ती टेंशन है रोजा रखने में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार को अल्लाह दो खुशियां देता है। एक खुशी तो आखिरत में मिलेगी जन्नत की सूरत में, एक खुशी इफ्तार के वक्त। सारा दिन आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं। देखो खाने पीने पे कंट्रोल करने में सिर्फ ये टेंशन नहीं होती भूख और प्यास की, बड़ी टेंशन ये होती है किसी काम में दिल नहीं लगता इंसान का। रोजा रखे ना, कोई भी काम तमीज से होता नहीं, आदत ही नहीं। जिन लोगों को सुबह नाश्ते की आदत है, नाश्ता करके ऑफिस जाते हैं, बड़े फ्रेश होते हैं, वो नाश्ता किए बगैर जा रहे होते हैं। जिन लोगों को आदत है शाम को सुट्टा लगाने की, चाय व पीने की, वो बगैर चाय के। तो जबान खुश्क और वो आहिस्ता आहिस्ता, बॉडी की तो जरूरत नहीं होती इतना खाने पीने की, लेकिन आदत। तो लाइफ कहते हैं ना बोरिंग लाइफ हो जाती है, बोर होना शुरू हो जाता है, किसी काम में दिल नहीं लग रहा। लेकिन जब अल्लाह ताला हमें इफ्तारी के दस्तरख्वान पे बिठाते हैं, चंद निवाले पेट में उतरते हैं, कैसी तबीयत फ्रेश हो जाती है। ये आम दिनों में तबीयत में ये लज्जत इंसान महसूस नहीं करता। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, नबी ने क्या फरमाया कि एक रोजेदार को जो खुशी मिलेगी वो आखिरत में मिलेगी, और एक खुशी दस्तरखान पे जब वो इफ्तार करता है वो भी बड़ी मजे की खुशी होती है। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, इसका मजहब से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, मेडिकल साइंस से है, लेकिन मजहब भी सेहत को की तरगीब देता है ना, सेहत बनाने की। रमजान में एक काम आप कर लें, थोड़ा खाने पीने पे क्या कर लो मेरे भाई, कंट्रोल कर लें। होता यह है कि सुबह सहरी से लेकर रात तक, मगरिब तक जब हम भूखे प्यासे रहते हैं, हमारी बॉडी का फैट खत्म होना शुरू होता है, बॉडी निथरना शुरू होती है, जिस्म की ज़कात निकलना शुरू होती है, जिस्म फ्रेश होना शुरू होता है। उसके बाद जो हिसाब किताब इफ्तार के वक्त में फोड़ना फाड़ना होता है, उससे बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाती है। रमजान में हार्ट अटैक के वाकयात मेरा ख्याल है आम दिनों से ज्यादा ही होते हैं। भाई अल्लाह मियां ने खाने की छुट्टी दी है, फोड़ने की छुट्टी, खाने और फोड़ने में क्या है बोलो, फर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए ना वो इंसान का पेट है। कोई बर्तन फुल भरा हुआ अल्लाह को इतना बुरा नहीं लगता जितना इंसान का पेट बुरा लगता है अल्लाह को। मैं नहीं कह रहा कि हराम है ज्यादा खा लें आप,
हलाल हराम की बात नहीं है, नापसंदीदा शरीयत की नजर में बहरहाल है, हराम नहीं है। अब आप कहेंगे भूखे प्यासे भी खाने भी नहीं दे रहे अल्लाह मियां भी, अभी भी पाबंदियां लगा रहे हैं। अल्लाह पाबंदी नहीं लगा रहा, लगा खा लो, फोड़ दो, जितना फोड़ना फोड़ दो, पड़े हुए खुद ही हो गए ना, फोड़ दो, हराम नहीं है, लेकिन पसंदीदा काम नहीं है। तो रमजान में आप अपने आप को आदी बना सकते हैं कम खाने का, अच्छा खाने का। मैं भी समोसे फोड़ता हूं, पकोड़े फोड़ता हूं, लिहाजा मैं आपको यह कहूं कि समोसे ना खाएं, पकोड़े ना खाएं, यह गलत हो जाएगा। जब मैं खाने लगूंगा मेरे घर वाले मेरा ही बयान चला देंगे कि आप खुद लोगों को बोल रहे हो कि समोसे मत खाओ और खुद क्या कर रहे हो, खा रहे हो, लिहाजा मैं ऐसी बात क्यों करूं जो मैं खुद नहीं कर रहा। लेकिन हम सब मिलके अज़म कर लेते हैं आपस में कि थोड़ा क्या करेंगे, कंट्रोल, मैं भी कोशिश करूंगा। अब घर वाले कहेंगे बयान देखो, मैं कहा मैंने कोशिश का वादा किया था, तो कोशिश ही तो हो रही है कि मेरा ही बयान मुझे ही सुनाया जा रहा है। कोशिश की जा सकती, समोसे भी खा लें एतदाल से। मैंने बहुत देखा है लोगों को इफ्तारी में बहुत ज्यादा फोड़ते हैं, मसाइल खड़े हो जाएंगे आपके लिए। शरबत पे शरबत पिए जा रहे हैं, चीनी के ना पिए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात यह कि इफ्तारी में तबीयत से फोड़ते हैं, फिर नमाज के बाद आके खाना खाते हैं। ये आज तक कम से कम मेरी खोपड़ी में ये चीज नहीं आई कि अब खाना कैसे खा रहे हो यार। या तो एक खजूर से रोजा इफ्तार किया होता है, नमाज पढ़ के आगे खाना खाते हैं। ये बहुत जगह हमने देखा है, इफ्तार पार्टियों में भी होता है। पहले इफ्तार पार्टी में केक, पेस्ट्रियां, समोसे, पकोड़े और चिकन और क्या कुछ होगा, वो खाने के बाद चलो जी अब जमात से नमाज पढ़े, अब खाना लगा हुआ है। अब मुझे कह रहे हो तो खाना लगा दिया, खाना ये क्या खाया हमने भाई। एक आदमी ने कम से कम 6-6 समोसे खाए हैं और इतने पकोड़े खाए हैं, तो अब खाना क्या। तो लोग कहते हैं खाना रोटी सालन को कहा जाता है और चावल को कहा जाता है। ये जो हमने खाया है खाने से पहले, जो नमाज से पहले इफ्तारी में, ये रोटी सालन नहीं था। ये समोसे, पेस्ट्रियां, पकोड़े और पता नहीं रोल और क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये तो वो था। पेट जो है ना, पेट, उसको नहीं पता खाने की डेफिनेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या चल रही है इस वक्त। पेट ये देखता है कि ऊपर से कोई चीज आ रही है, उसको हजम करना शुरू कर दो, पेट उसी को खाना कहता है। नहीं आई बात मेरा ख्याल है। एक दफा हमारा पेशावर जाना हुआ, तो हमारे कुछ मेजबान थे, वो माशाल्लाह पठान लोग तो वैसे ही बड़े सखी होते हैं। उन्होंने क्या किया, मेरे लिए ना देसी मुर्गियों की वो लाके रख दी, देसी मुर्गियां ना रोस्ट, बड़ी जबरदस्त थी वो, राने उसकी भुनी हुई, हमने फोड़ ली। वो माशाल्लाह बड़े हैवी खाना था, तो मैंने अच्छी तरह तबीयत से खा लिया, बड़ा मजा आया। मैं तो कहा हो गया खाना भाई, इतनी देर में अब खाना आ रहा है। अब मैं मुझ पे ना, क्योंकि वो फिर खिलाते भी जबरदस्ती हैं, मुझ पे राशा तारी हो गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अब क्या होगा। उन्होंने कहा वो सब खाना। मैंने कहा भाई हमारे अंदर तो ताकत नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप को भी खाना पड़े। उनका ये अल्फाज नहीं थे, लेकिन स्टाइल इसी किस्म का था। वहां ऐसा नहीं हो सकता कि खाना आए और आप नहीं खाओ। फिर हमने खाया, थोड़ा सा खाया। तो इफ्तारी में क्या कर रहे होते हो भाई, तो आप बेहतरीन, आप तजर्बा करके देख लो मेरे मशवरे पर। इफ्तारी में शरबत ना पियो आप, मैं आपको बता रहा हूं, आपका दिमाग ऐसा फ्रेश हो जाएगा ना, आप कहोगे वहां मजा आ गया भाई। अक्सर आपने देखा होगा इफ्तारी करते ही लोग टुन हो जाते हैं, देखा होगा ना। मगरिब के बाद घर जाते हैं, बिस्तर से उठा ही नहीं जाता, फिर तरावी में ऐसे झूम रहे होते हैं जैसे जिन पर लगता है किसी ने कोई कब्र से मुर्दा उखाड़ के लाके यहां खड़ा कर दिया है। ये हालत होती है। आपको जो नींद आती है ना, मीठा खाने से आती है, खूब समझ लें, कार्ब लेने से आती है। आप अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, आप फ्रेश भी होंगे, नींद भी नहीं आएगी, जिस्म को ताकत पूरी पूरी मिलेगी। आप इफ्तारी में तजर्बा करके देख लें, मीठे में सिर्फ खजूर खाएं आप इफ्तारी में, उससे नींद नहीं आएगी। खजूर में कोई अलग टाइप का मीठा होता है। आपने इफ्तारी में शरबत नहीं पीना, आपने इफ्तारी में रोटी चावल नहीं खाने,
थोड़े से खा लें आप, ज्यादा नहीं खाएं। खजूर को फोकस करें आप, जो चने की चाट वगैरह है ना उसको फोकस करें, वो खाएं, पेट भी भर जाएगा आपका। सफेद चना नहीं आता और काला चना, इसकी कोई मजे की चाट या लोबिया की चाट बना के वो फोड़ दें आप, पेट भी भरेगा आपका। लेमन पी लें, लेमन, लीमू का थोड़ा सा, बेशक थोड़ी बहुत चीनी डाल, वो बगैर वो उसके पिया नहीं जाता, शहद डाल दें उसमें तो ज्यादा अच्छा है, वो पी लें आप अपने खर्चे पे। ये सारे काम अपने खर्चे पे करने हैं, ऐसा ना हो मुझे फोन कर रहे हो, हमने आप इतना कुछ इंतजाम कर लिया है, पैसे भिजवा दें। तो खजूरें फोड़ दें आप इफ्तारी में, और चाट वाट से पेट भर लें आप, ये चने की चाट वगैरह से ना, दही बड़े वगैरह से, इससे पेट भर लें आप, तो आपको नींद नहीं आएगी, आप फ्रेश हो जाओगे, ताकत भी पूरी मिलेगी आपको। और ये जो इफ्तारी करके टुन टुन से घूम रहे होते हैं ना, और तरावी में भी इधर उधर झूम रहे होते हैं, ये कैफियत आपकी नहीं होगी। तो इस रमजान में कोशिश कर लें रोटी चावल थोड़ा कम कर दें, मीठी चीजें थोड़ा कम कर दें। हाँ, मीठे में खजूर खा लें आप, उससे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। तो ये थोड़ा सा इस दफा हमारे मशवरे पे आप कंट्रोल करके देखें, मजा ना आए पैसे वापस। तो आपको लगेगा आपकी निगाहें रोशन हो गई हैं, दिमाग फ्रेश हो गया है, आपका हाफजा और अच्छा हो गया। मैंने तजर्बा किया, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। रोजा रखो और रोटी चावल जरा कम खाओ इफ्तारी में और सहरी में भी, आप ऐसा निथरना शुरू हो जाओगे, ऐसी आंखों में बिनाई आपकी तेज हो जाएगी और ऐसी फ्रेश हो जाओगे कि हटो बच्चों हो जाएगा बस। और क्या कहूं मैं, वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे ना, नहीं वो नहीं, उनकी तकरीर सुना रहा मैं आप, तो वक्त भी पूरा हो गया है। तो ये थोड़ा सा रमजान में क्या करना है, थोड़ा सा मीठे पे थोड़ा सा क्या कर लो भाई, कंट्रोल कर लो मीठे पे। रोटी चावल भी मीठी ही चीजों में शुमार होता है उसका, क्योंकि उसमें कार्ब बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। देखो आपकी सेहत, क्योंकि रमजान का तोहफा अल्लाह ने गैर मुस्लिम को नहीं दिया, किसको दिया है, मुसलमान को। तो मुसलमान इसको सेहत बनाने में बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, तो रूहानी फायदे भी होंगे और जिस्मानी भी। लेकिन मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक रोजा रख के इफ्तारी में तबीयत से फोड़ फाड़ के जिस्मानी कुव्वत का बजाय उसको बनाने के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं और बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और तमीज से खाने पीने की तौफीक अता फरमाए।